हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा डोसा। ये बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनता है फ्रेंड्स, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, और इसी के साथ में एक आपको चटनी भी बताऊंगी झटपट बनने वाली, जिसे आप डोसे के साथ खा सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रवा डोसा है। तो चलिए टेस्टी रवा डोसा बनाना हम शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। रवा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, और इस बाउल में अब हम ये देखिए मैं रवा ले रही हूँ। ये मैंने हाफ कप रवा लिया है। अब इसमें हम हाफ कप ये चावल का आटा भी डालेंगे। ये देखिए, ये चावल का आटा है जिसे आधा कप लिया है। आप जिस भी कप से मेजरमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से कीजिएगा। और ये अब 1/4 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। देखिए, स्वादानुसार नमक डाल देंगे इसमें, 1 टीस्पून नमक। और अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें दही डालेंगे। तो ये देखिए, मैं 1 बिग टेबल स्पून एक दही ले रही हूँ। और अब हम इसे अच्छी तरह से इसका एक बैटर बनाएंगे, स्मूथ बैटर। तो उसके लिए अभी हमें 2.5 कप इसमें पानी ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे पानी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। और ये देखिए, ये मैं जो हाफ कप रिमेनिंग था वो भी डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से इसमें हमने 2.5 कप पानी डाला है। अब ये रवा डोसा को टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे ये जीरा डाल रही हूँ मैं, हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। प्याज डालेंगे इसमें। ये देखिए, एक प्याज ले लिया था बारीक कट किया हुआ। ये देखिए, एक प्याज डालेंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे हम इसमें। ये अदरक जो है मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। इस तरह से थोड़ा सा अदरक डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च डाल देंगे, 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें धनिया डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स। और थोड़े से इसमें हम करी लीव्स भी ऐड करेंगे। ये देखिए, करी लीव्स को भी कट करके इस तरह से डाल दिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, पानी की क्वांटिटी भी बहुत सही है, बहुत बढ़िया सी ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे रेस्ट करने रख देते हैं ताकि ये रवा अच्छी तरह से फूल जाए इसमें। तो 20 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने रख देते हैं। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया बैटर बन गया है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो ये डोसा को इस तरह से स्पून से हमें डालकर फैलाना है। ये देखिए, इस तरह से। और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में इसमें ये इस तरह से जाली बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, झट से ही। अभी इस समय हमारी गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। और ये देखिए, और थोड़ा सा अब इसके ऊपर हम ये ऑयल डाल देंगे। ऑयल या घी, आप जो भी खाना पसंद करते हैं। इस तरह से 1 टीस्पून ऑयल डाल दीजिए। और अब हमें ये ऊपर की लेयर को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है। उसके लिए 7-8 मिनट्स तक के लिए इसे पकने देंगे। और जब हमें दिखेगा कि ये ऊपर ये लेयर पूरी डोसे की ड्राई हो गई है, तभी हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए, 3-4 मिनट के बाद ही ये देखिए बहुत अच्छी से ये देखिए निकल पा रहा है डोसा हमारा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह देखिए कितनी अच्छी जाली भी आई है। तो चलिए एक बार और बना लेते हैं। इस तरह से फैलाकर हमें ये बैटर को डालना है।
जो भी आप डोसा तवा यूज़ करते हैं उस पर इस तरह से इसे डालिए और 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ये घी या ऑयल आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इस डोसे को ये देखिए इस तरह से ये पूरा ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल निकलने के जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए आप इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो चलिए अब ये डोसे के साथ खाने के लिए एक चटनी बना लेते हैं झटपट। तो ये देखिए मैंने मिक्सर का पॉट लिया है। अब इसमें मैं ये 2 टमाटर डाल दूंगी। 2 टमाटर को इस तरह से कट कर लीजिए और इसमें रखिए। ये चटनी फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पकोड़े के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एकदम ही झटपट 2 मिनट 5 मिनट में बिल्कुल बन जाएगी ये। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल देंगे इसमें। 2 टमाटर लिए हैं हमने, लहसुन लिया है, साथ में हरी मिर्च डालेंगे इसमें, ये 2 हरी मिर्च। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक, और थोड़ा सा धनिया। और इसमें अब हम स्वाद के लिए नमक डालेंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये एक बहुत ही टेस्टी सुपर्ब झटपट बनने वाली खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। ये आप ये रवे डोसे के साथ भी खा सकते हैं, पकोड़े के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये चटनी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये क्रिस्पी डोसा हमारा तैयार हो गया है, रवा डोसा। और इसी के साथ अब हम ये चटनी भी रख देते हैं। ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी और ये साथ में एक हरी चटनी। बहुत ही झटपट बनने वाला ये डोसा है फ्रेंड्स और बहुत टेस्टी लगता है, क्रिस्पी टेस्टी डोसा। देखिए कितनी बढ़िया जाली भी आई है, कितने अच्छा बना है ये हमारा डोसा। इस रवा डोसा को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और झटपट बनने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.